कठुआ के हीरानगर जटैनी सफेद में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कठुआ के हीरानगर जटैनी सफेद में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी तो ये भी है कि 6 आतंकवादी और वहां पर छिपे हो सकते हैं, जो जंगलों में वहां पर छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल जो है वहां पर लगातार सर्च कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि जो अपडेट है उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं और वहां की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खबर विस्तार से भी बताएंगे, क्योंकि जब से एक फैमिली को एक महिला की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि हीरानगर में कठुआ में जंगलों में आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन्होंने कमांडो की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उन्होंने उसके पति को भी पकड़ा था। तब से ही सर्च किया जा रहा था और लगभग 4 से 5 दिन सर्च करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई और अब 3 आतंकवादी मारे गए हैं और 4 जवान शहीद हो गए। इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के राजबाग क्षेत्र में खगोल गांव जटैनी सफेद गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में भीषण मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि करीब 9 आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, भारतीय सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। इस बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन इस दौरान डीएसपी धीरज सिंह समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत मेडिकल कॉलेज जीएमसी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 जवान तारिक अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह शहीद हो गए। ये तीनों एसओजी के बहादुर जवान थे जिन्हें गोली पेट में लगी थी और उसके बाद एक और जवान शहीद हो गया। अभी माना जा रहा है कि इस इलाके में 6 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आपको बता दें कि 23 मार्च को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। उस दिन आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बनाया था, लेकिन परिवार की सूझबूझ से वो उनके चंगुल से भाग निकला था। महिला ने पुलिस को बताया था कि 5 आतंकवादियों जो कमांडो की वर्दी में देखे थे, जो भारी हथियार से लैस थे, इसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। भारतीय सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की। इस ऑपरेशन में साफ है कि सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश की जनता उनके बलिदान को नमन कर रही है।
तो इस एनकाउंटर में यह साफ दिख रहा है कि भारतीय सेना इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा कर ही छोड़ेगी, क्योंकि जिस पैमाने के ऊपर, जिस शिद्दत से इस समय वहां पर इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं जगह जगह पर, उनको आज श्रद्धांजलि भी दी गई है, लोगों ने रोष भी व्यक्त किया है, प्रदर्शन भी किए हैं। रविंदर रैना वहां पर पहुंचे थे, तो रविंदर रैना उनको भी वहां पर रोष का सामना करना पड़ा। कठुआ के लोग, हीरानगर के लोग जो वहां पर जब स्पॉट पे पहुंचे तो वहां पर लोगों ने काफी विरोध किया। जो उनके मुख में आता था वो भी उन्होंने सुनाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने आतंकवादियों का जड़ से ही सफाया कर दिया है। लेकिन अब भी इस तरह की घटनाएं, जबकि 370 हटा दिया गया, अब भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आतंकवादी जो हैं वो अब भी सीमा पार करके इस तरफ आ रहे हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और हमारे जवानों को श्रद्धांजलि भी दें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।